बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में स्वागत है। ये हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की सीरीज में आज हम व्यक्तिक भिन्नताएं, जिनको इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी कहा जाता है, इस पे पिछले वर्षों में व्याख्याता भर्ती परीक्षा, कॉलेज शिक्षा, व्याख्याता भर्ती परीक्षा, स्कूल शिक्षा, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। मैं आपका साथी रमाकांत शर्मा इस वीडियो में आपके साथ तक बना रहूँगा और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप पूर्ण मनोयोग के साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें हमने प्रश्न और उत्तर के 2 भाग किए हुए हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के संप्रत्यय पर बल दिया है जॉन डीवी ने। अगला है अनुवांशिक गुण है अभिक्षमता। व्यक्तिक भिन्नता के आधार पर शिक्षा देने का उद्देश्य है बुद्धि के स्तर के आधार पर बालकों का कक्षा का विभाजन। नेक्स्ट है एक बालक का उपलब्धि स्तर कक्षा 3 में अच्छा था परंतु कक्षा 4 में कम था। वह बालक है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ बालक। नेक्स्ट है यह परिभाषा दी है, किस विद्वान ने दी है, मतलब आदत उस व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाए कि यंत्रवत हो जाता है। यह कहा है गैरेट नामक विद्वान ने। नेक्स्ट है कि कठपुतली का कक्षा में प्रयोग सहायक साधन के रूप में किया जाता है। यह किस विधि में होता है? यह है कहानी कथन हेतु। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं वंशानुगत एवं वातावरणीय कारक। अगर कोई व्यक्ति जो कि बाद में सीखी गई कोई विषय वस्तु जो कि बाद में सीखी गई है, यदि पूर्व में सीखने में अवरोध पैदा करे तो वह कहलाती है पृष्ठोन्मुखी अवरोध। बाल अपचार की श्रेणी में है। क्या है बाल अपचार की श्रेणी में? उत्पीड़न, असत्य व्यवहार, दीवारों पर अपशब्द लिखना। एम्ब्रीडेक्टस वे व्यक्ति होते हैं जो कि दोनों हाथों का समान रूप से उपयोग करते हैं। जो दोनों हाथों का समान रूप से उपयोग करते हैं उन्हें एम्ब्रीडेक्टस कहा गया है। नेक्स्ट है जो बालक समाज के नियमों के विरुद्ध होकर कोई कार्य करता है तो उसे कहा जाता है बाल अपराधी। व्यक्तिक भिन्नता के अनुसार शिक्षा देने के लिए सबसे उपयुक्त उपाय है, क्या है? कक्षा में छात्र संख्या सीमित होना। नेक्स्ट है कि बालक के अपराधी बनने में उसका पारिवारिक पर्यावरण उत्तरदायी होता है। यह कथन है हैडफील्ड का। नेक्स्ट है कि किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण को चुनते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। किस चीज का? कि मिलते जुलते समुदाय पर मानकीकृत किया जाए। नेक्स्ट है कि शिक्षा के अधिकार यानी RTE राइट टू एजुकेशन में किस आयु वर्ग के बच्चों को रखा गया है? वह आयु वर्ग है 6 से 14 वर्ष के बच्चे, जिनके लिए शिक्षा अनिवार्य की गई है। इसके अगला है कि विशेष आवश्यकता वाले बालक, मतलब CWSN चाइल्ड विद स्पेसिफिक नीड्स में किन बालकों को लिया गया है? वे हैं प्रतिभावान बच्चे,
मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे, उनको CWSN कहा जाता है। नेक्स्ट है कि ईरोस शब्द संबंधित है, किससे संबंधित है? जीवन की मूल प्रकृति से। नेक्स्ट है कि मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है, क्या होता है? संवेग का। नेक्स्ट है गणित में प्रतिभाशाली विद्यार्थी किस कारण से प्रभावित होता है? उसका कारण है दृढ़ता से। नेक्स्ट है अध्यापक की प्रभावशीलता निर्भर करती है छात्र मानसिक रूप से कितना सक्रिय है, इस बात पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि मैकडूगल ने कितने संवेग माने हैं? कितनी संख्या है संवेगों की? वह है 14। नेक्स्ट है मैकडूगल के संवेगों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवेग कौन सा है? वह है भय। भय को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना है। नेक्स्ट है ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि बालकों को बिना अभिभावकों की मदद के अपनी जिम्मेदारियां संभालने हेतु प्रोत्साहित करें, जो कि आजकल देखा जाता है कि अभिभावकों में यह कम पाई जाती है। इसलिए अगर आप अपने बच्चे को प्रतिभावान और जिम्मेदार बनाना चाहते हैं तो उन्हें स्वयं काम करने के हेतु प्रेरित करें। नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है, किसने दिया है? मैक्लीलैंड ने। नेक्स्ट है प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ है प्रतिक्रिया। प्रेरणा का मनोवैज्ञानिक अर्थ है प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है जब किसी बालक की आवश्यकताओं को लंबे समय तक पूरा ना किया जावे तो क्या होगा? बालक में अविश्वास की भावना का विकास होगा। नेक्स्ट है किसी लक्ष्य निर्धारित कार्य में बाधा आने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कुंठा। नेक्स्ट है जन्मजात प्रेरक कहा जाता है, किसे? भूख, प्यास एवं दर्द को जन्मजात प्रेरक माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा का क्या संदर्भ है? इसका संदर्भ है स्वाभाविक अभिप्रेरणा। अगला है प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता हैं, कौन है? क्लार्क हल। नेक्स्ट है प्रशंसा किस प्रकार का अभिप्रेरक है? सामाजिक अभिप्रेरक। नेक्स्ट है प्रेरणा की विधि क्या है? किस विधि से प्रेरणा हो? वह है रुचि उत्पन्न करना, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना और प्रशंसा करना। अगला है एक विद्यार्थी किसी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी किस रूप से अभिप्रेरित है? उसका अभिप्रेरणा किस रूप में है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। नेक्स्ट है मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? वह है लैटिन भाषा से। नेक्स्ट है गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार है, क्या प्रकार है? नवीन प्रकार। अगला है TET, थी में है ना, TET का उद्देश्य किसके मापन से है? अभिक्षमता के मापन से। स्मृति का अंग है, क्या अंग है? अधिगम, चिंतन, पुनः स्मरण।
हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। किसे दी जानी चाहिए? पिछड़े बालकों को। अगला है, हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है। हकलाने का मनोवैज्ञानिक कारण है संवेगों का तीव्र प्रवाही होना। अगला है, बाल अपराध के शैक्षिक कारणों में आते हैं। क्या क्या आते हैं? अध्यापक द्वारा अनुचित दंड देना, मूल्यांकन में पक्षपात करना। अगला है, लिकर्ट की मापनी है। लिकर्ट नामक विद्वान की मापनी क्या है? वह है समाकलित निर्धारण मापनी। नेक्स्ट है कि समाज विरोधी बालकों के लिए लागू होता है। क्या? आत्म केंद्रित होना, तोड़फोड़ करने वाला एवं यथार्थवादी होना। अगला है, किशोर अपराध के उपचार हेतु सही तरीका क्या है? क्या है तरीका? कि संगी साथियों के साथ रखा जाए, बाल कारागार में भेजा जाए और व्यावसायिक शिक्षा दी जाए किशोर को, जो अपराधी है उसे। अभिकर्मिक अधिगम सामग्री में व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि विद्यार्थी अपनी गलती से सीख लेते हैं। पूर्णतः प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? कार्ल रोजर्स ने इसे प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है, अफेशिया क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है ये। एक भाषा दोष। नेक्स्ट है, बाल अपराधी होने का कारण है मानसिक रोग, संवेगात्मक असंतुलन और निराशा। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है छात्र वर्गीकरण में। नेक्स्ट है, निर्देश प्रक्रिया व्यक्ति में बढ़ावा देती है। किस बात का बढ़ावा देती है? क्षमताओं को बढ़ावा देती है। और लास्ट है, मूल्यांकन के प्रकार हैं। क्या है? निदानात्मक, रचनात्मक और योगात्मक प्रकार हैं। तो ये प्रश्न थे। निश्चित रूप से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे, दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे और शेयर भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।